मसीह की। और जैसे कि अभी काफ़ी लोगों के सवाल मेरे पास आते हैं कि पास्टर जी हम लोग परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनें, परमेश्वर की आवाज़ हमारे जीवन में कैसे सुन पता लगेगी कि ये प्रभु की है या शैतान की है या हमारे मन की है। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने मन की तो नहीं कर रहे हैं प्रभु की कह के। और कई बार लोगों को ये भी रहता है कि नहीं जी ये तो प्रभु की थी आवाज़, हमने गलती कर दी, हमने ये मिस कर दिया और हम इसको समझ नहीं पाए। तो आज इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। अगर आपके पास समय है तो वीडियो को पूरा देखें और अपने उन लोगों के साथ भी साझा करें ताकि जो लोग परमेश्वर के लिए कंफ्यूज रहते हैं आज भी कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। साथियों कई बार क्या होता है हम लोग ना कुछ ऐसे ड्रीम्स देखते हैं, कुछ ऐसी हमारी गोल्स होते हैं, जैसे कि जॉब कोई हमारी ड्रीम वाली है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। अब उसके लिए अगर मौका सामने आता है ना तो ये सोचते हैं यार ये परमेश्वर की ओर से ही है। आपको पता है कई बार परमेश्वर रास्तों को ना हमारे अलग करते हैं। कई बार देखो प्रार्थना के 3 तरीके से उत्तर मिलते हैं। पहले ये समझो आप कि एक तो होता है तुरंत जो हम मांगते हैं वो हो जाता है। दूसरे में परमेश्वर कहते हैं थोड़ा इंतजार करो, होगा जो तुम चाह रहे हो लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ होती है कि इससे कहीं बेटर प्लान तुम्हारे लिए है। मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने के लिए ना पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा परमेश्वर काम कैसे करते हैं, परमेश्वर कौन है, उनका तरीका क्या है। जब हम किसी के साथ बैठते हैं बात करते हैं तब हमें उसके बारे में पता लगता है और तभी हम उसके लिए प्रॉपर उसके मन को समझ पाते हैं, उसकी बातों को समझ पाते हैं और उसके साथ व्यवहार कर पाते हैं ना। आज बहुत से लोग अब फेसबुक सोशल मीडिया क्या कर रहे हैं, पहले हमारे पोस्टों को समझते हैं कि हम किस चीज़ को लाइक करें, फिर उसी का ही एडवर्टाइज हमें देते हैं। तो पहले तो किसी भी चीज़ में जब हम जा रहे हैं ना तो परमेश्वर के लिए ही बेशक ये बात है, तो हमें समझना पड़ेगा परमेश्वर कौन है, कैसे काम करते हैं, क्या हमसे चाहते हैं, हमें क्यों रचा है, हम किस पोजीशन के लिए बुलाए गए, परमेश्वर की हमारे से मर्जी क्या है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आवाज़ को कैसे पहचाने। जब आपको पता होगा ना परमेश्वर ने पहले बाइबल में लोगों के साथ कैसे बर्ताव करा है, इसलिए कहता है बाइबल पढ़नी बहुत ज़रूरी है। जब आप समझ जाओगे कि मूसा के साथ प्रभु ने क्या करा, इब्राहिम के साथ क्या करा, इसाक के साथ क्या करा, फिर आप अपने जीवन में जो सिचुएशन चल रही है उन चीज़ों से अगुवाई लेते हुए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होके तब समझ पाओगे कि ये सच में प्रभु की बात है या नहीं है। कई बार हम क्या होता है हम कहते तो हैं ये प्रभु की बात है लेकिन होती वो हमारी मन की है, हम करते हमेशा मन के। कई बार शराब पीने वाला क्या कहता है, नहीं जी ये मेरे प्रभु ने कहा है, इसमें तो कोई मुझे ताड़ना आई नहीं, ये सब मेरा ऐसे ही चल रहा है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों में ना भटक जाते हैं और वो गलतियाँ करते हैं जो हमारे को नहीं करनी चाहिए थी। तो अब पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि आप पहले प्रीवियस आपको पता होना चाहिए प्रभु कौन है और वो पता लगेगा बाइबल से। प्रार्थना में जब बैठोगे तब आपको पता लगता है कि अब जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। कई बार हम जैसे बिलाल है, ये बिलाम में एक भविष्यवक्ता है पुराने नियम में, निर्गमन की किताब में है। वो क्या करता है, एक राजा उसे न्योता देते हैं कि आओ और इजराइलियों को श्राप दे। पहले वो बिलाम ही न है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, तो वो कहता है प्रभु के सामने रात भर बैठता है, वो उसको पता लगता है कि नहीं जाना है। दोबारा राजा उसे कहता है मैं तेरी संपत्ति आदि दे दूंगा और बहुत सा लालच देता है। वो फिर परमेश्वर के सामने बैठता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु क्या करूं। फिर परमेश्वर कहते हैं चला जा। देखिए 2 बातें हुई, पहले तो मना कर दिया था, फिर बाद में दोबारा वो बैठता है तो उसे कहते हैं चला जा। लेकिन जैसे ही वो जा रहा होता है मार्ग में एक स्वर्गदूत नंगी तलवार लेके उसका गला अलग करने के लिए खड़ा होता है। 3 बार गधी अपना रास्ता बदलती है, ये बात आपको पता होगा बाइबल में है। तो आप कहेंगे कि परमेश्वर ने क्यों अगुवाई करी, क्यों कहा कि चला जा। देखो एक बार प्रभु जब कह चुके हैं दोबारा वही चीज़ पूछ रहे हो तो परमेश्वर ने कहा कि जा, लेकिन आगे अपना स्वर्गदूत खड़ा कर दिया। कई बार यही चीज़ें हमारे जीवन में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम लोग बार बार एक ही चीज़ के लिए पूछ रहे होते हैं, प्रभु क्या ये लड़का मेरे लिए है, क्या ये लड़की मेरे लिए है, क्या ये है। परमेश्वर ने एक बार आपको क्लियर कर दिया कि नहीं जी ये नहीं है, फिर भी आप दोबारा अनदर यही सवाल हम अगर बार बार करते हैं तो इसलिए वही बात होती है जो बिलाम के साथ हुई। तो ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि एक बार आपने अगर इस चीज़ को जान लिया, समझ लिया, आपके मन में आपको पता है कि हाँ ये करना है ये नहीं करना है, बाइबल में वचन लिखा है, फिर भी हम बार बार लगातार अगर डाउट कर रहे हैं, बार बार चीज़ों को सामने रख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ही परेशानी को लेके आती हैं। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बाइबल में कई कैरेक्टर हैं, ठीक है।
अब पहले के समय में नई कलीसिया जब चल रही थी, नए चेलों की जब कलीसिया शुरू हुई प्रेरितों के काम में, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे सब लोग ना अपनी अपनी धन संपत्ति बेच के ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन वहाँ पे हन्ना और सफ़ीरा करके नाम है, हन्ना और सफ़ीरा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसने क्या करा, पति पत्नी ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बचा के रख लिया अपने लिए और बाकी चेलों के पास ले गए। और पतरस ने कहा कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला। इतने में ही वो क्या कहते हैं कि एक एक करके पति मरा, फिर उसके बाद पत्नी भी मर गई। हम आज मतलब शरीर से नहीं मरते, अंदर से मर जाते हैं, अंदर की हमारी बातों से मर जाती हैं आत्मा के रूप में। तो यही मैं आप लोगों से कहूँगा कि हमें अगर प्रभु को समझना है ना, उसकी आवाज़ को सुनना है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना, वचन और आराधना, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहले क्या हुआ उस चीज़ों के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, वो बाइबल से ही मिलेगा। चर्चिस में आते हैं, वहाँ भी कहानियाँ बताई जाती हैं, बहुत सा समझाया जाता है, फिर प्रार्थना में बैठा जाता है कि प्रभु मेरे लिए क्या अगुवाई है। अब कई लोग, मुझे लगता है ये वचन सुन के हो सकता है प्रार्थना में बार बार का मांगना छोड़ दें कि नहीं जी बार बार पूछेंगे, बार बार तो गलत अगुवाई मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। कई बार मैंने भी अपने जीवन के लिए, मैं तो हमेशा पूछता ही रहता हूँ, कई बार वो करता हूँ, कई बार मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि फिर मैं गलत रास्ते पे चला जाता हूँ सोच के कि ये प्रभु की अगुवाई है, लेकिन वो नहीं होता था ऐसा। मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत लॉस लिया है, 2-2.5 लाख रुपए का मेरा जो लोन मैंने लिया था उसको मैंने पूरा लॉस में गंवा दिया, इसीलिए क्योंकि मैं सोचता रहा प्रभु की अगुवाई है। और वो नहीं थी अगुवाई, वो मेरी खुद की मतलब डिज़ायर थी कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊँ, बहुत जल्दी बड़ा बन जाऊँ। ऐसा होता है सिचुएशन, हम लोग कई बार ना, हम ना जाने अनजाने में गलतियां करते हैं और बहुत जल्दी स्टेप लेना चाहते हैं, और इसीलिए शायद हमारा जीवन और निराशाओं में जाता है। अब से एक काम करें, आपको पता करना है, कोई रिश्ता आपके पास आया है, कोई जॉब आपके पास आई है, कोई घर की समस्या है, प्रार्थना में बैठे, प्रभु अगर ये मर्जी तेरी है पूरा हो जाए, नहीं है तो तू हमारे को जो तेरी मर्जी है वहाँ पे लेके चल। ये छोटी सी प्रार्थना जब आप हर चीज़ में लेके आओगे ना, यीशु मसीह जब क्रूस का बलिदान उठाने जा रहे थे उससे पहले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक बार कहते हैं प्रभु ये कटोरा मेरे पास से हट जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु ये कटोरा मेरे पास से हटा दे। तीसरी बार भी कहते हैं प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये ही सच में हकीकत बात है, प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। जब आप इस चीज़ पे आ जाओगे ना, कोई शादी होने जा रहा है, प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। अगर ये लड़का ये लड़की तेरी मर्ज़ी से है तो हमारे जीवन में आगे बढ़े बात, नहीं तो ख़त्म हो जाए। प्रभु ये जॉब तेरी मर्ज़ी से है, ये बिजनेस तेरी मर्ज़ी से है तो आगे बढ़े, अदरवाइज़ यहीं पे ही बात ख़त्म हो जाए, ये हम इससे हट के जहाँ तक चाहता है वो चले। ये जब आप स्टेप लेना शुरू कर दोगे, अपने आप रास्ते आपको खुद स्मूथ लगने लगेंगे, क्योंकि आप डिपेंड हो जाओगे, निर्भर हो जाओगे उस उद्धारकर्ता पे, उस परमेश्वर पे जिसने आपको और हमें बुलाया है। ये है तरीका परमेश्वर के साथ चलने का, बरकतमय जीवन जीने का। हम कई बार कहते तो हैं हम प्रभु तेरे हैं, हम तेरे के ऊपर सब कुछ छोड़ चुके हैं, फिर भी करते अपनी मर्जी की है, अपनी मर्जी से चल रहे होते हैं, और इसी वजह से वो सब चीज़ें नहीं हो पाती जो होनी चाहिए थी। परमेश्वर ने तो हमें उद्धार के लिए चुना है, हमें बढ़ोतरी के लिए चुना है, और आगे बढ़ने के लिए चुना है, आशीषों के लिए चुना है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। लेकिन फिर भी वो शांति हमारे जीवन में इसलिए नहीं दिखती क्योंकि हम इतनी सी चीज़ों के ऊपर ना अपने आप को खुद धोखा देने लगते हैं, खुद हम परेशान होने लगते हैं, खुद हम अपने आप को उन संघर्ष में लेकर आते हैं। क्योंकि बाइबल में एक जगह वचन ये भी लिखा है कि लालसाएं जन्म देती हैं पाप को, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अंदर से मर जाते हैं, आशीषें मर जाती हैं, बरकतें चली जाती हैं, जो हमारे घर में प्रेम होता है वो ख़त्म हो जाता है, जॉब वगैरह होती है उसमें डिस्टर्बेंस आने लगता है, शत्रु खड़े होने लगते हैं। ये कुछ साइन है, ये कुछ निशान हैं जो हम लोग जानते हैं। जैसे ही अब एक बात, मोबाइल की जब बैटरी ख़त्म होने वाली होती है तो उस पर क्या होता है, पॉपअप शो होता है ना, बैटरी जा रही है 20% रह गई, बैटरी जा रही है 18 रह गई, बैटरी जा रही है 15, कुछ ऐसे इस लेवल बंदे होते हैं जहाँ पे हमारे को नोटिफिकेशन आता है। यहाँ तक कि 1% पे भी आता है, भैया चार्ज कर लो 1% रह गई है। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवारों में ऐसे ही साइन आने लगते हैं। जब हम गलत चल रहे होते हैं, धीरे धीरे ताड़ना आती है, कई बार हमारे मुंह में, कई बार हमारे पेट में, कई बार हमारे शरीर में बीमारियां धीरे धीरे दिखने लगती हैं, कई बार शत्रु खड़े होने लगते हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी लगती है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ये सब साइन होते हुए भी हम नहीं समझते, और इसीलिए हम इतनी सी परेशानी से इतनी बना लेते हैं। इतनी सी परेशानी आई है, इसको हम ख़त्म करके बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं अगर हम
अगुवाई में चले। अगुवाई में चलना क्या है, यही है, प्रभु तू जैसा चाहता है वो हो। हर काम में जब आप डिपेंड, अब ये नहीं फिल्टर करते कई लोग, 2 कामों में प्रभु तू जैसा चाहता है वैसा हो, 4 कामों में कह देते हैं प्रभु जैसा मैं चाह रहा हूँ वही हो जाए। नहीं प्रभु ये काम तो मेरे इच्छा हिसाब से हो, तो ये नहीं हो सकता। फिल्टर नहीं कर सकते आप कि ये हो प्रभु के हिसाब से, ये ना हो। जब आप प्रभु के पास आ चुके हैं तो डिपेंड टोटल वर्क पे आपको रहना पड़ेगा। हर प्रार्थना में यही बोलना पड़ेगा, जैसा तू चाहता है वैसा। और जो प्रभु की योजना है वो हानि की नहीं है, हर चीज़ में आप ही को फ़ायदा मिलेगा। आपको प्रभु बरकत दे, आशीष दे। जय मसीह की। मैं पास्टर हिमांशु अग्रवाल, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री से। गॉड ब्लेस।